दीपक संस्थापयामि स्वाहा। मंगलम भगवान अरहंत मंगलम वृषभोजिन मंगलम पूज्य पादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं गृहापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जो देवादेव आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की जय। निर्वाण कल्याण महामहोत्सव की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य विचाचार्य श्री विराट सागर जी महामनिराज की जय। पट्टाचार्य आचार्य योगेंद्र श्री विशुद्ध सागर जी महामनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामनिराज की जय। जिनागम पंथ जय वंतु बोली श्री 108 संत सागर मुनिराज की। पुनी श्री 108 विश्वक सागर मुनिराज की जय हो। पार्श्वनाथ निर्वाण हुआ, पार्श्वनाथ निर्वाण हुआ, जगमग चेतन प्राण हुआ। प्रभु के आने जाने से भक्तों का कल्याण हुआ, भक्तों का कल्याण हुआ। कर्मों से मुक्ति हो, कर्मों से मुक्ति निर्वाण कहाए। जीवन है पानी के भूत कब मिट जाए। होने अनहोनी हो, होने अनहोनी तब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय जो जनागम पंथ अनादि अनिधन जनागम पंथ जय। हे भव्य आत्मा, अपन सभी का महान पुण्य उदय है कि अपन सभी प्रभु महावीर के शासन में जन्मे और उनकी शासन में जन्मकर भगवानों के कल्याण आदि मनाकर भगवान की आराधना कर अपनी आत्मा का उत्थान कल्याण करना। क्योंकि भगवान आए चतुर्थ काल में और चले भी गए चतुर्थ काल में। अपने को भगवान का सानिध्य नहीं मिला तो अपन सोचे कि हम अभागे जीव है कि भगवान के दर्शन तो हमने किए नहीं, पर ऐसा नहीं। कहते हैं कि सूर्य का उदय होता है आकाश में, लेकिन कमल फूल उड़ते हैं तालाब में।
तो ऐसा ही है, भगवान ने भले ही निर्माण कर लिया हो, लेकिन भगवान अपने को भी उस निर्माण का रास्ता दिखा गए कि बेटा इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे तू भी चले आना, निश्चित ही तेरे को भी निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी। तो पंचम काल से चतुर्थ काल से पंचम काल में भी वही श्रृंखला चल रही है। हम भी धीरे धीरे बढ़ते हुए उनके पथ पर आगे चल रहे हैं, क्योंकि जो भगवंतों के पंच कल्याणक मनवाता है, निर्वाण महोत्सव मनाता है, उन्हीं को उस साथी से पुण्य क्या बंद होता है कि आगामी काल में उसका भी निर्माण हो जाए। इस संसार में सभी जीव निर्माण करने में लगे हैं। जितने भी संसारी जीव है सब निर्माण में लगे हैं, कोई पीछे नहीं है। कोई मकान का निर्माण कर रहा है तो कोई दुकान का कर रहा है, कोई फैक्ट्री का निर्माण कर रहा है तो कोई बगीचे का निर्माण कर रहा है, हर कोई निर्माण कर रहा है। लेकिन निर्माण करने से आपका निर्माण कभी भी नहीं हो सकता, आपको सुख का अनुभव नहीं हो सकता। सुख का अनुभव जब भी होगा तो भगवान ने जैसे निर्वाण को प्राप्त किया है, वैसे ही अपन भी अगर निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित ही अपने को सुख का लाभ हो जाएगा, अनंत सुख अनंत सत्य अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो आज का दिन है भगवान पार्श्वनाथ का। कुछ पर्व शासक हुआ करते हैं, कुछ पर्व महापुरुषों के व्यक्ति विशेष के नाम से जुड़े होते हैं। तो आज का पर्व भगवान श्री पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव से जुड़ा है कि उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कैसे किया, उनकी जीवन यात्रा कैसे बनी, व संसारी से परमात्मा कैसे हो गए। क्योंकि परमात्मा बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। आप जब रोटी बनाते हो तो रोटी केवल मात्र गेहूं से ही नहीं बन जाती। गेहूं को साफ सुथरा करना पड़ता है, गेहूं का आटा बनाना पड़ता है, उसके बाद में पानी मिलाकर उसको गूंथना पड़ता है, फिर भी रोटी नहीं बन जाएगी। मात्र वह आटा तो कहलाएगा लेकिन रोटी नहीं बनेगी। रोटी के लिए और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, उसको बेलना पड़ेगा, तवे पे सेकना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वो रोटी बन पाएगी। ऐसे ही अपन संसारी जीव हैं। अपन को भी अगर निर्वाण को प्राप्त करना है, पर वो पार्श्वनाथ जैसा बनना है, उस महोत्सव को अपने आत्मा में ग्रथित करना है, तो निश्चित ही अपने को तपना पड़ेगा। अब आप तपना किससे चाहते हो? अंगारे से आपको कष्ट ही होगा, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। व्रत उपवास करते हैं तब भी शरीर तपने लग जाता है, आग जैसा शरीर हो जाता है, लेकिन उस शरीर से आग निकलने के बाद भी आपको आनंद आएगा, उल्लास आएगा, क्योंकि वह आपको उत्साह दिलाने वाला है, आपको उत्साह जगाने वाला है। लेकिन जोर का ताप आपको धराशायी कर देगा, पलंग से उठने ना देगा, बिस्तर से खड़ा नहीं होने देगा। लेकिन जो तप व्रतों का तप है वो आपको प्रभु की भक्ति से जोड़ देगा, अपनी आत्मा से जोड़ देगा। जब एक जीव आत्मा को परमात्मा बनाने की कोशिश करता है तो उसकी प्रोसेस तैयार होती है। तो भगवान पार्श्वनाथ का जीव जब मरुभूति के पर्याय में थे, तब उनकी शुरुआत इस प्रसंग से शुरू हुई थी, ऐसा कहते हैं। पर वास्तव में देखी जाए तो जिस वन में मरुभूति के जीव ने हाथी का पर्याय धारण की थी, क्योंकि मरुभूति का जीव संकलेश भाव से मरकर हाथी के पर्याय में चला गया था। लेकिन हाथी की पर्याय में जाने के बाद जब उन्होंने अपने स्वामी को देखा तो कहां तो वह उस तिर्यंच के पर्याय में क्रोध से तप्तायमान हो रहा था, क्रोध से तप रहा था और अपने कर्मों की श्रृंखला बढ़ाता जा रहा था। जैसे ही राजा आर्यवंत को मुनि पर्याय में देखे, उनके भाव स्वतः ही शांत हो गए, क्योंकि विशुद्धि वाले जीव के साथ, विशुद्ध प्राणामों वाले के साथ अगर बैठ जाता है कोई व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति की संगति अगर कर लेता है,
तो निश्चित ही उसके अंदर भी सज्जनता आना शुरू हो जाती है। और या कितना भी सज्जन क्यों ना हो, कितना भी कुलवान व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी अगर दुर्गति के अवालों की संगति कर ले तो निश्चित ही पाप पंख में उलझ जाता है। दोनों ही उदाहरण आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। हाथी ने संगति कर ली राजा अरिवंत की, अरिवंत मुनिराज की, तो उसके परिणाम उस क्रोध से धीरे धीरे सरलता की ओर आने लग गए। और ललितांग राजकुमार ने, जो एक राजकुमार हुआ करता था लेकिन संगति कर ली उसने, चोरों की उदंडी दुष्ट व्यक्तियों की संगति कर ली, तो राजकुमार होने के बाद भी चोर हो गया। तो मात्र संगति का असर है, अपन किस संगति से अपने को जोड़ते हैं। तो हाथी जैसे उनके शरण में आया तो मुनिराज को अवधि ज्ञान था, उन्होंने पता लग आया कि यह तो वही मेरा मंत्री का जीव है। कहाँ तो कितना सज्जन था, हर कार्य ईमानदारी से करता था, लेकिन संकलेश प्राणों से मरने के कारण हाथी की प्रिया ही बना गया। वहां उन्होंने संबोधन किया कि हे मरुभूति, तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि हाथी सबकी परचंद्री थी। सुनते ही समझ गया, अपनी जाति समण हो गया उसको भी कि ये तो हमारे स्वामी थे, निश्चित ही हमारा उद्धार करने यहाँ भी आ पहुंचे। और उन्होंने भी वहीं से व्रत ग्रहण कर लिए और अपनी जीवन यात्रा मोक्ष मार्ग पर बढ़ाई। पर एक भाव से क्या उसको मोक्ष मिल गया? एक भाव से कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता। एक दिन के तप से कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। बहु का पुण्य इकट्ठा होना चाहिए, बहु का तप इकट्ठा होना चाहिए, तब जाके भगवान की संगति अपने को मिलती है। तो ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा शुरू करी और वहीं से अपने जीवन में क्षमा को धारण कर लिया। क्योंकि जब भी जीव का उद्धार होता है एकमात्र क्षमा के मार्फत हो सकता है। क्रोध में तपने वाला जीव कभी भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन जो क्षमा का नीर अब पी लेता है, प्रभु आराधना का नीर जो पी लेता है, वो निश्चित ही निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, निर्वाण की प्रक्रिया शुरू कर। तो निश्चित ही आप सभी भव्य जीव हो कि आपको इस पंचम काल में भी प्रभु की आराधना में मन लग रहा है। आप बड़े उत्साह से प्रभु का निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हो, ये आपकी भव्यता को दर्शाता है। क्योंकि भगवान की आराधना अभव्य जीव नहीं कर सकता, जिनवाणी का रसपान अभव्य जीव नहीं कर सकता। एक एक ईंट जब जुड़ जाती है तब जाकर कहीं महल खड़ा होता है। अगर एक ईंट चाहे कि मैं महल खड़ा कर दूं तो कभी भी महल खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही अपने को बहुत धीरे 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 पुण्य को बढ़ाना होगा, और एक दिन वो इतना बढ़ जाएगा कि निश्चित ही अपन भी आत्मा ही नहीं परमात्मा को रूप को धारण कर लेंगे। तो निश्चित ही आप सभी लोग उस राह पर चल पड़े, लेकिन अपने को शिक्षा लेनी है पारसनाथ से। और का जैसा चरित्र अपने अंदर उद्घाटित करना पड़ेगा, तब जाकर अपन कहीं उस स्थिति को प्राप्त होंगे, उस अवस्था को प्राप्त होंगे। तो 10 भव तक वो मात्र क्षमा ही करता रहा, लेकिन कभी भी उलट के जवाब नहीं दिया, कभी उल्लाना नहीं दिया। लेकिन अपन क्या करते हैं, अगर एक ने कुछ सुना दी, एक गाली अपने को दे दी, तो अपन 4 सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब तक आप सुनाने का भाव रखोगे, तब तक कभी भी आपको पारसनाथ नहीं बन सकते। पारसनाथ बनने के लिए आपको मात्र सुनना है, सुनाना बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप सुनाओगे उतना ही आपके लिए कर्मों का बंध होता जाएगा, और जितना सुनोगे उतने ही आपकी कर्मों की निर्जरा होती है। इसीलिए भगवान ने एक मुंह और 2 कान दिए हैं कि बेटा 2 सुनना और 1 सुनाना। वो भी अवसर अच्छा हो तो सुना देना, नहीं तो उसको भी अपने अंतर में रख लेना। अंतर में रखने वाला ही उत्थान को प्राप्त होता है। तो
भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने जितना जितना उनके ऊपर उपसर्ग होता गया उतनी ही वह क्षमता को धारण करते गए और जितनी क्षमता उनके अंदर आती गई उतने ही ऊपर उठते गए। कभी भी संग्रह करने वाला ऊपर नहीं उठता, लेकिन त्याग करने वाला निश्चित ही ऊपर उठ जाता है। आपने देखा होगा जब भी बादल से पानी बरसता है तो सारे बादल काले हो जाते हैं, उनका मुंह काला हो जाता है, लेकिन जिस दिन वो छोड़ देता है जिस समय पानी को, तो थोड़ी देर में सारा मुंह स्वच्छता से चमकने उठता है, बिल्कुल धौल हो जाता है। तो अपने को भी अपनी आत्मा को इस संग्रह की प्रवृत्ति से दूर करना है और त्याग की प्रवृत्ति से जोड़ना है। त्याग वही कर पाता है सकेगा जिसके अंदर क्षमा गुण प्रकटित हो गया। अगर क्षमा गुण नहीं आया तो कभी भी वह त्याग नहीं कर सकता। त्याग करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। कहते हैं कि बलवान व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति हर किसी को दबा देता है, लेकिन वह क्षण मात्र के लिए दबा सकता है। जितना दबाव आप दोगे उतना ही तेज गति से तीर आगे जाएगा। जितनी डांट जबरदस्त लगाओगे उतने ही प्रेशर से डांट दूर जाएगी। लेकिन आपने अगर स्लो धीरे धीरे दबाने का कोशिश किया तो फिर कभी भी विस्फोट नहीं हो सकता। विस्फोट जब भी होता है तो दबाने से होता है। तो कभी भी अपने परिणामों को भी दबाने का कोशिश ना करें, अपने क्रोध को दबाने की कोशिश ना करें। आज आपने अगर क्रोध दबा लिया तो कल निमित्त मिलते ही वो विस्फोट हो जाता है। पर अगर आपने उसको क्षमा करने की, शांत करने की कोशिश करी तो कभी भी वो विस्फोट नहीं हो सकता। तो पार्श्वनाथ के जीव ने धीरे धीरे उसको शांत करने का प्रयास किया, क्षमा के जल से उसको शांत कर दिया, शीश दिया, तो निश्चित ही वह धीरे धीरे अमृत में बदल गया। और अमृत हमेशा ऊंचाई को देने वाला है, निर्वाण को देने वाला है। तो निश्चित ही अपने को भी क्रोध को जीतना है। अब क्रोध जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं, कहना बहुत बड़ा आसान है। कहने में मात्र मांस की जीभ हिलानी पड़ेगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप बोल दो जैसे हमने आपको बोल दिया। लेकिन कोई बड़ा कार्य भी नहीं है क्रोध को जीतना। जब भी क्रोध आए मात्र थोड़ा सा विचार कर लें कि निश्चित ही जवाब तो देंगे, बिना जवाब के भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जितना अगर आप सहन करते जाओगे तो आपकी कदर खत्म हो जाएगी। जो आएगा वह आपके सिर पे पैर रखता हुआ आगे बढ़ जाएगा, तो जवाब तो देना है। पर जवाब कब देना है, कैसे देना है, इसका ज्ञान अपन को करना है। अगर ऑन द स्पॉट आपने अगर जवाब दे दिया तो विलंब हो जाएगा। जवाब देना है इंतजार करके, जवाब देना है सोच विचार के। अगर आपने सोच लिया कि जवाब देंगे लेकिन आधा घंटे बाद देंगे, तो आप कभी भी गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकते। फिर आपके अंदर निश्चित ही विचार आ जाएगा कि क्यों इससे माथा पच्ची करना, क्यों कीचड़ में पत्थर फेंकना। अगर मल में पत्थर फेंकोगे तो इस मल का क्या बिगड़ेगा, वो तो पहले से ही मल है, कीचड़ है। लेकिन अगर आपने वहाँ पत्थर भी फेंक दिया तो वहाँ से भी चींटे आएंगे और चींटे आपको गंधला कर देंगे। तो फिर आप उसको जवाब तो दोगे, लेकिन जवाब इतना शालीन होगा, इतना सोच होगा कि वो भी बदल जाएगा। व्यक्ति को बदलने के लिए क्रोध नहीं करना पड़ता, उसको शिक्षा भी नहीं देनी पड़ती, मात्र उसके अनुरूप वाणी बोलनी पड़ती है। जितनी वाणी में मिठास होगी जितनी उतना ही व्यक्ति बदलता हुआ चला जाएगा। कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो, कितना भी उन्होंने आपका अहित कर दिया, लेकिन अगर आपने उसको प्रेम से समझाया, उसी की भाषा में समझाया तो निश्चित ही समझ जाएगा। लेकिन अगर आप विद्वान बन के किसी मूर्ख को समझाने का प्रयास करोगे तो कभी भी नहीं समझ पाएगा।
पागल को समझाने के लिए, मूर्ख को समझाने के लिए आपको मूर्ख बनना पड़ेगा। एक मूर्ख व्यक्ति था, वो कहीं बिजली का पोल लगा था, उस बिजली के पोल पर चढ़ गया। वहीं पर पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगी थी। पुलिस वालों ने जैसे ही देखा तो उनका कलेजा बाहर आ गया कि अगर ये व्यक्ति ऊपर चढ़ गया और मर गया तो हमारी तो ड्यूटी चली जाएगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो दोनों ही पुलिस वालों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसको धमकाते, जैसे उसको ऊपर चढ़ता जाता, फिर कही कि अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हम तुझे जेल में डाल देंगे। इतने में वो बोला कि तुम जेल में डालोगे, इसके पहले तुम्हें जेल हो जाएगी, मैं अभी तार को पकड़ता हूँ, हमें कैसे आप जेल में डाल सकते हैं। इतने में ही कहीं से चलता हुआ एक पागल और आ गया। उस पागल ने भी वो परिस्थिति देखी कि वो व्यक्ति ऊपर चढ़ा है और वो तो मेरा साथी है, लेकिन इनके बस में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि साहब क्या हुआ, कि हुआ क्या है, ये व्यक्ति ऊपर चढ़ गया और ये अगर तार पकड़ लेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन हम कितना इसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहा है। वो व्यक्ति बोला कि ये तुझसे छुट्टियों का खेल है, अभी आप देखना मैं 1 मिनट में इनको नीचे उतार देता हूँ। उन्होंने भी आवाज लगाई कि भैया नीचे उतर, नहीं उतरता है तो मैं भी पोल को काटता हूँ, और वो पोल को काटने की प्रक्रिया करने लग गया। जैसे ही पोल के पास उसने हथियार चलाया, तैसे ही वो नीचे उतर के आ गया तुरंत, क्योंकि सब समझदार है इस संसार में, कोई भी अज्ञानी नहीं। उसने सोचा कि अगर ये पोल को काट देगा तो ऊपर से नीचे गिर जाएंगे, और गिरना कोई भी नहीं चाहता। अज्ञानता वश गलती कर बैठता है, लेकिन आप उस गलती का जवाब गलती से दे देते हो, इसलिए वह क्रोध में उबल जाता है। आपको अगर उसका भी उद्धार करना है और अपने आत्मा का भी कल्याण करना है तो निश्चित ही आप उसको उसी की भाषा में को संभालेंगे तो 200 रुपये पैदा करके आएंगे, पर अगर आप उसको धर्म की भाषा को स्वार्थ की भाषा से जोड़ के समझाओगे तो वो व्यक्ति निश्चित ही आपके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपके पास माल बहुत अच्छा है। इससे ज्यादा बढ़िया माल किसी भी दर्शन, किसी भी संप्रदाय के समाज के पास नहीं हो सकता जैसा माल देखते हैं, क्योंकि भगवान ने अमृत ही अमृत लुटाया है, कहीं जहर नहीं लुटाया। पर स्थिति इस समय की यह है कि जहर भी ओरिजिनल नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि मुझे तो मरना है और बाजार में जहर खरीदने चल जाए तो जहर लेके भी आ जाएगा व्यक्ति, लेकिन उस जहर को खाने के बाद भी व्यक्ति का मरण नहीं होगा। जब जहर भी नकली मिल रहा है तो फिर व्यक्ति धर्म से कैसे जुड़ सकता है, अमृत को कैसे पचा सकता है। उत्कृष्ट वस्तु को पचाने के लिए उत्कृष्ट शक्ति चाहिए। अगर आपको 7वें नरक में जाना है तो 7वें नरक में जाने के लिए भी आपको को पहले पुण्य की बात बताओ कि भैया इससे पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो तेरे को संसार की सारी वस्तुएं मिलेगी, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो नहीं मिलेगी, क्योंकि पुण्य के लिए सब दौड़ रहे हैं, सारा कार्य पुण्य के लिए कर रहे हैं, लेकिन धर्म कोई भी करना नहीं चाहता, निस्वार्थ धर्म कोई भी नहीं करना चाहता। इसीलिए अपन को अगर पंचम काल में भी आगे उठना है, चतुर्थ काल की जैसी उपलब्धि हासिल करना है, तो निश्चित ही भगवान की आराधना से जुड़ें, निष्काम भक्ति करें। जितनी भगवान की भक्ति करोगे उतना भगवान आपको कुछ देंगे भी नहीं। आप सोचो कि भगवान आपको कुछ दे दें, मंदिर में आने से आपको कुछ मिल जाए तो आपको साक्षात नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान ने पहले ही आपको इतना दे दिया, इतना दे दिया कि अगर उसकी भी आपने संभाल कर ली तो निश्चित ही आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी, सच्चा सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप पुरुषार्थ करके आए हो, इतना पुण्य साथ लेके आए हो, लेकिन अभी आप मात्र पुण्य का भोग करने में लग गए, पुण्य का उपयोग करना आपने छोड़ दिया।
पुण्य का उपयोग जब भी होता है जब धर्म के कार्य में होता है, और पुण्य का भोग जब भी होता है जब संसार के कार्य में होता है। तो भोग करना है तो निश्चित ही आप संसार से जुड़ जाइए, संसार आपको रसातल में पहुंचा देगा। और अगर आपको ऊपर उठना है तो निश्चित ही आप धर्म से जुड़ जाइए। धर्म आपको पुण्य इतना इकट्ठा करा देगा कि निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान पारसनाथ ने तो अपना कल्याण कर लिया, लेकिन हम कब कल्याण करेंगे सोचना ये है। सोचना ये नहीं है, विचारना ये नहीं है कि भगवान पारसनाथ ने का निर्वाण हो गया, उनका निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं तो इसलिए नहीं मनाए क्योंकि उन भगवान के निर्वाण में आप लड्डू चढ़ाते हैं और लड्डू आपको शिक्षा दे रहा है कि वह गोल मटोल है। ऐसे ही संसार भी सारा गोल है, घूम फिर के आप व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। एक छोर से चलता है दूसरे छोर पर आ जाता है, पर जो उसमें भी स्थिर होना सीख जाता है उसको फिर उसमें भी आनंद आने लग जाता है। तो भगवान ने के लिए लड्डू चढ़ा रहे हैं कि लड्डू गोल है और उस गोलाई को जहाँ से भी आप चखोगे आपको मिठास देगा। तो धर्म आप जैसे भी करोगे, चाहे प्रलोभन से करो, चाहे स्वार्थ से करो, चाहे मन से करो, चाहे बेमन से करो, जैसे भी करोगे वैसे ही आपको मिठाई स्वाद आएगा, यानी कि आपका पुण्य ही बढ़ेगा, कभी दुर्गति नहीं हो सकती। तो निश्चित ही अपने को अगर निर्वाण प्राप्त करना है, पारसनाथ जैसा बनना है, तो पारसनाथ की जैसी क्रिया करना शुरू कर दिए। उन्होंने जो रास्ता बताया उस पर आप चलना शुरू कर दीजिए, लेकिन मदहोश होकर मत चलिए। मदहोश होकर अगर आप चलोगे तो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। मदहोश व्यक्ति रास्ते में ही भटक जाता है और अपन सभी मदहोश में चल रहे हैं। इस पंचम काल में सब मदहोश है, कोई भी होश में नहीं चल रहा है। और जब तक आप होश में नहीं चलोगे तब तक आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। विचित्र परिणति देखिए, एक ही माँ के दो के बेटे थे, नहीं थे दोनों, कमठ भी उसी माँ का था तो मरुभूति भी उसी माँ का था, लेकिन दोनों ने क्या किया, जो भी स्तनों पे चढ़ जाती है और बच्चा भी स्तनों से चढ़ता है, लेकिन बच्चा दूध पी लेता है, लेकिन जो कभी भी दूध नहीं पी सकती। दोनों का रास्ता एक ही है, लेकिन प्राप्त किसको क्या करना है ये अपने ऊपर निर्भर है। मंदिर में आने के बाद आप चाहो तो पाप भी कमा सकते हो और चाहो तो आप पुण्य का भी अर्जन कर सकते हो। तो निश्चित ही अपने को पाप से दूर हटना है, पाप क्रियाओं से दूर हटना है, क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति से दूर हटना है, भोग की प्रवृत्ति से दूर हटना है और त्याग की प्रवृत्ति में लगकर प्रभु पारसनाथ जैसा अपना पुरुषार्थ जगा लेना है। निश्चित भी आप भी पारस बन जाओगे, क्योंकि पारस पत्थर सोना बनाता है। इसी कहते हैं कि अगर पारस पत्थर को लोहे से टच कर दिया जाए तो निश्चित ही सोना बन जाता है, लेकिन अगर उस लोहे पर जंग लग जाए तो एक पारस नहीं 10 पारस पत्थर भी अगर उसको टच कर दें फिर भी वो सोना नहीं बन पाएगा। लेकिन जिस पारस का आज आप निर्वाण महोत्सव मना रहे हो, अगर मन से भाव से उनकी आराधना आपने कर दी तो आपके अंदर पाप कीचड़ का कितना भी जंग लगा हो फिर भी उस जंग लगे लोहे को भी भगवान पारसनाथ आत्मा संसारी आत्मा को भी, उस पापी आत्मा को भी परमात्मा बनाने में सक्षम है। इसलिए निश्चित ही अपन पारस पत्थर की आस ना करें, अपन जब भी करें प्रभु पारस की आस करें तो निश्चित ही अपने भी निर्वाण हो जाएगा। लेकिन जब तक आप निर्माण से दूर नहीं होगे तब तक आपका निर्वाण नहीं हो सकता। आप सभी को निर्माण से दूर होना पड़ेगा। निश्चित ही अपन सभी प्रभु की आराधना करके अपने जीवन का उत्थान करेंगे, क्योंकि जब भी उत्थान होगा प्रभु की आराधना से होगा। तो आज
मोक्ष कल्याण के उसका नाम दूसरा मुकुट सप्तमी कहते हैं। तो मुकुट सप्तमी क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने सारा परिश्रम करके मुकुट के ऊपर आ गया, उसका सारा मुकुट बन गए वो सारे विश्व के सबके वो मुकुट बन गए। तो अपने को भी मुकुट बनना है, केवल सप्तमी नहीं बनानी है, मुकुट सप्तमी मनानी है सबको। जिसके चेहरे पर मुकुट लग जाता है उसका हर कोई देखते हैं, उसकी हर कोई कदर करने लग जाता है, क्योंकि राजा की सिर पे ही मुकुट लग पाता है, किसी के मुकुट नहीं लग पाता। तो निश्चित भी अपने को भी मुकुट धारण करना है और प्रभु पाठस्थान की आराधना करके निर्वाण को प्राप्त करना है। जो परम पूज्य भाव लेंगे संत राष्ट्रों की समाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज मुनि श्री 120 सागर मुनिराज तो आश्रम की मानी माता की जय। नमो महामंत्र की उत्साह की कमी नजर आ रही है। एक बार जोरदार जयकारा लगा के अपने प्रज्ञा प्रधाना समना समता प्रत्येक घरों की स्थापना करेंगे। अगर बॉस आ जाए तो अत्र अपर अपर संबोध है ओम ह्रीं श्री देव शांतकृष्णः विद्यमान विष्टितं कृष्णः अनंतानंद सिद्ध प्रवेशः अत्र अत्र समस्थितियावाननम्। ओम श्री देव शांतकृष्णः श्री विद्यमान विष्टितं कृष्णः श्री अनंतानंद सिद्ध प्रवेशः अत्र चिकित्सापनम्। ओम श्री देव शांतकृष्णः श्री विद्यमान विष्टितं कृष्णः श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरः अत्र मम संयोतो संदीकरणं परिपुष्पांजलि क्षिपामि। अनादिकाल से जगमे स्वामी जगमे अच्छे पद में विराज करती आदित्यासी योगी अष्टकल के नाच कर दो दिखलाया अच्छे जिंदगी की पानी को श्री देव शास्त्र को ज्ञान विद्यमान श्री विदित शंकर सिद्ध गुणगान। ओम श्री देव शास्त्र विद्यमान विष्णु संगतान सिद्ध परमेश्वर अक्षय पद प्राप्ताय स्थान निर्भामिते स्वाहा। से गणयुक्ति महाईश नामी तेरी दिव्य वाणी सदा गव्यमानी महामोहवी भवति स्वाहा।
थी पुराण की वेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव बंद ना करूँगा ते सकल कर्म के ना सन्हा पंच महागुरु सुमिरन करके कायो सर्ग करो सुखदा सहज तवावतो दिल के अपना जाओ लाभ में हो पुष्पांजलि सभी ओम श्री महावीर स्वामी अवतरोत्तर मूर्ति आवाहनम ओम श्री महावीर स्वामी अत्र स्थापनम ओम श्री महावीर स्वामी अत्र सन्निवतो सुनंदीकरणम पुष्पांजलि क्षिपम आज शुरुआत करें अग्नाता निवेदम निर्वामिति स्वाहा